नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जो आज के क्वेश्चन शामिल किए हैं वो आपकी उस सीरीज से हैं जिस सीरीज से आपके 125 क्वेश्चन चल रहे हैं। उसमें से आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आज हम आगे से जहाँ से आपकी वीडियो रुकी थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपका बहुत बड़ा सहयोग देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। इनमें से कौन कलाकार इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? ऑप्शन है आपके पास। ए गणेश पाइन, बी है आपका गणेश होलाई, डी है आपका गणेश रेड्डी और डी है आपका मनीषी डे। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गणेश होलाई। गणेश होलाई आज बंगाल शैली का प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। ठीक है साथियों, ये तो आपका बंगाल शैली का कलाकार है, लेकिन जो आपकी बंगाल शैली है, बंगाल शैली की नींव अवनी बाबू ने डाली थी। अवनी बाबू ने अवनी बाबू से अभिप्राय है आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। और बंगाल शैली की अपनी जो एक पहचान है, निजी पहचान, वो है वास शैली या वास चित्रण। वास शैली के लिए बंगाल शैली जानी जाती है। और साथियों, आपके जो बंगाल शैली है, इससे आपके इस प्रकार के भी क्वेश्चन निकलते हैं कि आप बंगाल शैली के समकालीन कलाकार को बताएं। तो 4-5 ऐसे कलाकार हैं जो बार बार रिपीट होते हैं आपके, जैसे बंगाल शैली के समकालीन कलाकार। पीछे मैंने बंगाल शैली पे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई हैं, जो साथी नए हैं वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर बता दूं आपको कि जो बंगाल शैली के समकालीन कलाकार हैं उसमें आपके राजा रवि वर्मा नंबर 1, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा नंबर 2, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर और नंबर 3 पे है आपके गगनी बाबू। गगनी बाबू से अभिप्राय आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर है। और नंबर 4 पे आपकी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल। और नंबर 5 पे आपकी या सॉरी नंबर 5 पे आपके है यामिनी रॉय। यामिनी रॉय, ये 5-6 कलाकार है दोस्तों। आपका क्वेश्चन इस तरफ आता है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल शैली के समकालीन कलाकार है। तो ये जो 4-5 कलाकार हैं आपके, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं। बंगाल शैली आपकी वाद शैली के लिए जानी जाती है, लेकिन जिन कलाकारों के मैंने नाम बताए हैं, इन्होंने बंगाल शैली से हटकर अपने नए माध्यम में काम किया है। जिस साथी को इस टॉपिक के विषय में डिटेल से जानना है, वो पीछे हमने जो वीडियो बनाई थी जाकर देख सकता है। फिलहाल चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कहता है कि शीश महल चश्मेनूर कहाँ है? शीश महल चश्मेनूर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका अजमेर, बी है आपका जयपुर, सी है आपका जैसलमेर और डी ऑप्शन है आपका बाड़मेर। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अजमेर। अजमेर इज राइट आंसर। शीश महल चश्मेनूर आपका अजमेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। लिखा है कि एलोरा के कैलाश मंदिर
एलोरा के कैलाश मंदिर की शैली प्रभावित है, मतलब कि जो आपका कैलाश मंदिर है, वो जो मंदिर है वो किस मंदिर की शैली से प्रभावित है? ऑप्शन है आपका ए विरूपाक्ष मंदिर, बी है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, और सी ऑप्शन है आपका दशावतार मंदिर, डी ऑप्शन है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विरूपाक्ष मंदिर। जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर से आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है। और ये एलोरा है जो गुफा, जो एलोरा मंदिर है आपका, ये इसमें जो एलोरा गुफा है इसमें 34 गुफाएं हैं, और 34 में से जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है ये गुफा संख्या 16 में स्थित है। गुफा संख्या 16 में आपका स्थित है। और ये जो कैलाश मंदिर है आपका, कैलाश मंदिर ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एलोरा गुफा को हम बेरुल या एकासम पत्थर से निर्मित रॉक कट गुफा मानते हैं, जो एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, गणेश पाइन का मुख्य कार्य किस माध्यम में रहा है? गणेश पाइन का मुख्य कार्य किस माध्यम में रहा है? ऑप्शन ए है आपका कागज और टेम्परा, बी है आपका एक्रिलिक रंग, सी ऑप्शन है आपका कैनवास पर तेल रंग, और डी ऑप्शन है आपका कागज पर जल रंग। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कागज पर जल रंग से गणेश पाइन का मुख्य कार्य हुआ है। ऑप्शन डी राइट होगा, आपका गणेश पर जल रंग से हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा शामिल किए हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, केवल जो बेसिक है और मेन चीज़ है उन पे ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, क्वेश्चन नंबर 35 कि एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्रशैली से नई प्रेरणा, सॉरी ये लिखा है कि एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों ने कौन सी चित्रशैली को नई प्रेरणा दी? अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके पास दक्खन शैली को, बी है आपका तंजौर शैली को, और सी ऑप्शन है आपका मुगल शैली को, और डी ऑप्शन है आपका कांगड़ा शैली को। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो एलोरा की नई शैली थी, चित्रशैली थी, इसने जो प्रेरणा दी है वो तंजौर शैली को दी है। और तंजौर शैली आपकी तमिलनाडु की, तमिलनाडु तमिलनाडु की आपकी तंजौर शैली। और ये जो आपकी तंजौर शैली है जो आपकी तंजौर शैली है ये कांच पर चित्रण, कांच पर चित्रण, कांच पर चित्रण के लिए जानी जाती है। इम्पोर्टेंट है आपकी ये, कांच पर चित्रण के लिए जानी जाती है। और जो तंजौर शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है, जो प्रसिद्ध चित्र है वो आपका बालकृष्णा, बालकृष्णा तंजौर शैली का प्रथम और प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और जो तंजौर शैली में काम किया है कलाकार ने, वो राजा रवि वर्मा के मामा थे राम वर्मा, जिन्होंने तंजौर शैली में काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं। क्वेश्चन है आपका कि पंडवानी किस राज्य का या किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन है आपके पास असम, बी है आपका गुजरात, सी ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है आपका झारखंड। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पंडवानी
लोक नृत्य प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 आपका लिखा है कि सन 1948 ईसा में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? सन 1948 में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है आपके पास में गोपी गजवानी, बी है आपका अंजलि इला मेनन, सी है आपका अर्पणा कौर और डी ऑप्शन है आपका के एस कुलकर्णी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, के एस कुलकर्णी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जिन साथियों के लिए ये क्वेश्चन नए हैं वो इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। लिखा है कि बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपका। लिखा है कि बादामी गुफा चालुक्य राजवंश के किस राजा के संरक्षण में बनी है? ऑप्शन ए है आपका पुलकेशिन द्वितीय, बी है आपका मंगलेश, सी ऑप्शन है आपका पुलकेशिन प्रथम और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। राजा मंगलेश के शासनकाल में आपकी जो बादामी गुफा है इसका निर्माण हुआ था या इसको संरक्षण मिला था। और दोस्तों जो आपकी बादामी गुफा है ये आपकी कर्नाटक बागलकोट में है, कर्नाटक बागलकोट। पहले दोस्तों ये बीजापुर में लगती थी, बीजापुर, लेकिन हम ये बीजापुर से हटाकर बागलकोट में आती है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अब बीजापुर राइट नहीं होगा, पहले आपका बागलकोट राइट होगा बादामी गुफा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जो आपकी बादामी गुफा है, बादामी गुफा में 4 गुफाएं हैं जो शिव नृत्य के लिए जानी जाती है। और शिव नृत्य का जो दृश्य है वो गुफा संख्या 1 से मिलता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। और चालुक्य राजवंशों ने बादामी गुफा का निर्माण करवाया था। आप ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। लिखा है कि किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है? किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है? ऑप्शन ए है आपका शास्त्रीय शैली, बी ऑप्शन है आपका बांजेटाइन कला और सी ऑप्शन है आपका गोथिक शैली और डी ऑप्शन है आपका रोमनक शैली। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। रोमनक शैली रेखीय प्रवृत्ति के लिए अधिक जानी जाती है। और जो आपकी रोमनक शैली है इससे आपको क्वेश्चन निकलता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बांजेटाइन कला है ये आप रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाकर इसमें काम किया जाता है। और जो आपकी गोथिक शैली है, ऑप्शन बी में जो आपकी गोथिक शैली है ये दोस्तों इसमें रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग इम्पोर्टेंट है। एक तो रंगीन गोथिक शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग, रंगीन कांच की खिड़कियाँ, रंगीन कांच की खिड़कियाँ और नुकीले मेहराब तथा खड़े कांच का प्रयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बांजेटाइन कला से मोजाइक कला भी कहते हैं और मणिकुट्टम का कार्य इसमें हुआ है आपका बांजेटाइन कला में। और जो गोथिक शैली है, गोथिक शैली में
रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग, स्टेन ग्लास या खड़ा कांच, और नुकीले मेहराब का प्रयोग किया गया है। और आपकी ये स्थापत्य शैली से संबंध रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि किस शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है, उसमें आपका रोमन शैली राइट जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे तो बहुत मन करता है कि आपको जो आप ऑप्शन दिए गए हैं इनके बारे में भी डिटेल से बताया जाए, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर आपको उससे दिक्कत होती है। तो कोशिश यही है कि आपके लिए केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही शामिल किया जाए और उनके विषय में बताया जाए। धीरे धीरे आप वीडियो को देखते रहें और सभी क्वेश्चन आपको यहीं देखने को मिलते रहेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, लिखा है कि प्रिंटिंग के जनक कौन है। जो आपकी प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस, उसके लिए क्वेश्चन है आपका कि जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के जनक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगाएंगे आपको इसके ऊपर। इसमें ऑप्शन ए है आपका बिल गेट, बी ऑप्शन है आपका वाल्टर ग्रेपिस, सी ऑप्शन है आपका डेविड ओल्गिवी, और डी ऑप्शन है आपका जॉन गुटेनबर्ग। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका डी ऑप्शन राइट होगा। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के जनक माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है आपका कि संहिता कहा गया है, संहिता कहा गया है। ऑप्शन ए वेद को, बी ऑप्शन है आपका महाभारत को, सी ऑप्शन है आपका रामायण को, और डी ऑप्शन है आपका पुराण को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसी प्रकार के क्वेश्चन छपते हैं, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संहिता कहा गया है वेद को, ऑप्शन बी महाभारत को, सी आपका रामायण, डी ऑप्शन आपका पुराण को। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ए ऑप्शन राइट होगा, वेद को संहिता कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है आपका कि मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली है। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालयों से डॉक्टर की मानद उपाधि किसको मिली है। ऑप्शन ए है आपका लक्ष्मण पे, बी ऑप्शन है आपका कृष्णा रेड्डी, सी ऑप्शन है आपका सतीश गुजराल, और डी ऑप्शन है आपका एम.एफ. हुसैन। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन को मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर मानद की उपाधि प्राप्त हुई है, और ये उपाधि ने 2010 में प्राप्त हुई थी, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, लिखा है कि आधुनिक कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक भारतीय शिल्प षडांग का हिंदी रूपांतरण किया है। आधुनिक कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक भारतीय शिल्प षडांग का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर प्रियबाला शाह, बी ऑप्शन है आपका राय किशन दास, सी ऑप्शन है आपका डॉक्टर महादेव शाह, और डी ऑप्शन आपका आनंद कुमार स्वामी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका डॉक्टर महादेव शाह। डॉक्टर महादेव शाह ने अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक शिल्प षडांग का हिंदी में जो रूपांतरण किया था वो क्या था, डॉक्टर महादेव शाह ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आपके लिए केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही शामिल किया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, बस आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहे। और आपकी परीक्षा जल्द होगी, मई जून में आपको शायद आपका एग्ज़ाम देखने को मिले, तो आप लगातार जितना भी आपको उपयुक्त समय मिल रहा है आप उसका निरंतर प्रयोग करें ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, लिखा है कि
विश्व स्तर पर शैल चित्रों का सर्वप्रथम ज्ञान प्रारंभ हुआ माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्तर पर शैल चित्रों का सर्वप्रथम ज्ञान प्रारंभ हुआ माना जाता है। ऑप्शन ए है आपका 1875 में, बी आपका 1880 में, सी ऑप्शन है आपका 1963 में और डी ऑप्शन है आपका 1879 में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब होगा डी ऑप्शन राइट होगा 1879 में, क्योंकि दोस्तों 1879 में आपकी अल्तामीरा गुफा की खोज हुई थी, वो 1879 में खोजी गई थी। इसलिए विश्व स्तर पर बात की है, केवल भारत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि भारत में सबसे पहले 1863 में चित्रों की खोज हुई थी, लेकिन 1863 में नहीं, 1963 में। भारत में बात की जाए तो 1880 में सबसे पहले चित्र खोजे गए थे प्रागैतिहासिक काल में, लेकिन यहाँ से भी प्राचीन आपके 1 साल पहले जो आपकी अल्तामिरा गुफा है स्पेन की, यहाँ से हमें चित्र प्राप्त हो गए थे 1 साल पहले। तो विश्व स्तर पर बात की जाए तो आप पहले 1889 राइट करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम चित्रों का जो ज्ञान हुआ था वो अल्तामिरा गुफा से हुआ था। उसके बाद हमारे यहाँ 1880 में मिर्ज़ापुर से सबसे पहले घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। लिखा है कि कार्टूनिस्ट के संबंध में गलत को पहचानिए। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक गलत है, बाकी 3 राइट है, और जो बाकी के हैं वे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप याद रखेंगे कि निम्नलिखित जो कलाकार दिए हैं आपको ऑप्शन में, इनका संबंध किस पत्रिका या किस पुस्तक से है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि गलत कौन है। ऑप्शन ए है आपका आर के लक्ष्मण का संबंध टाइम्स ऑफ इंडिया से है। तो दोस्तों इसमें आपका ये जवाब राइट है, क्योंकि आर के लक्ष्मण का संबंध टाइम्स ऑफ इंडिया से है। इनके जो व्यंग्य चित्र थे यहाँ छपते थे। ठीक है। बी ऑप्शन आपका कि ओ पी विजयन का संबंध स्टेटमेंट से है। दोस्तों हाँ, ये भी ठीक है, इससे इसका संबंध रहा है। सी ऑप्शन में आपका मारिया मिरांडा है जो कार्टूनिस्ट है, इनका जो संबंध ऑब्जर्व ऑफ बिजनेस एंड लिखा है पॉलिटिक्स से है। तो दोस्तों ये भी आपका राइट है, तीनों आपके राइट है। जो स्टार्ट के 3 वाले हैं, लास्ट में आपका बचता है सुधीर तैलंग का संबंध हिंदू से है। दोस्तों इसमें आपका राइट नहीं है, ये गलत है आपका। तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वो डी है, क्योंकि कार्टूनिस्ट का जो संबंध है ये सही नहीं बैठ रहा आपका। सुधीर तैलंग का द हिंदू से संबंध नहीं है। दोस्तों जो आपके सुधीर तैलंग हैं, इनका जो संबंध है वो है आपका हिंदुस्तान टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया से सुधीर तैलंग का संबंध है, ना कि द हिंदू से। आप याद रखेंगे, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया से सुधीर तैलंग का संबंध है। सभी के सभी ये 4 जो कलाकार है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 आपका कहता है कि कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। ऑप्शन ए है आपका असित कुमार हल्दर, बी ऑप्शन है आपका ए वी हैवल, सी ऑप्शन है आपका अवनी बाबू और डी ऑप्शन है आपका एच सी लूसे। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका एच सी लूसे, क्योंकि ये सर्वप्रथम की बात कर रहा है। अगर बात की जाती कि भारत का प्रथम कौन है तो बात अलग हो सकती, लेकिन ये अलोफ की बात कर रहा है। तो सबसे पहले एच सी लूसे थे, उसके बाद भारत के प्रथम असित कुमार हल्दर रहे हैं। आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। लिखा है कि तुलिका ग्रुप के कलाकार नहीं है। तुलिका ग्रुप के कलाकार नहीं है। ऑप्शन ए है आपका परमानंद चोइल,
बी ऑप्शन है आपका गोवर्धन लाल जोशी, सी ऑप्शन है आपका सुधीर पटवर्धन और डी ऑप्शन है आपका मोनी सान्याल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका सुधीर पटवर्धन। सुधीर पटवर्धन का संबंध तुलिका ग्रुप से नहीं है, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। लिखा है कि भारत में प्रचलित अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने कब किया था? भारत में प्रचलित अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। इसमें ऑप्शन है आपका 4 अगस्त 2020 को, बी ऑप्शन है आपका 5 अगस्त 2020 को, सी ऑप्शन है आपका 7 अगस्त 2021 को और डी ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर 2021 को। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। बी 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन 49 है। लिखा है कि निम्न में से सूत्रों के हिसाब से सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से सूत्रों के हिसाब से सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है आपकी? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास ए एलोरा गुफा, बी ऑप्शन है आपका बाघ गुफा, सी ऑप्शन है आपका अजंता गुफा और डी ऑप्शन है आपका जोगी मारा गुफा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जोगी मारा गुफा सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। इसका टाइमिंग है आपका 300 ईसा पूर्व। और जोगी मारा में दोस्तों आपको कल भी बताया था, इसमें 2 गुफाएं हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी कल, उसमें कितनी गुफा किस गुफा में है और कौन सी गुफा कहाँ है, किसने किस गुफा की खोज की है, किन शासकों के समय का निर्माण हुआ है, इस प्रकार की आपके लिए कल एक वीडियो बनाई थी। जिन साथी ने नहीं देखी है जाकर देख सकता है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। लिखा है कि गौतम बुद्ध के 2 अनुयायी शिष्य थे। गौतम बुद्ध के 2 अनुयायी शिष्य थे। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन 2 ऐसे अनुयायी हैं जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए है आपका तपस्यु व मल्लिक, बी ऑप्शन है आपका महाप्रजापति गोमती, सी ऑप्शन है आपका 5 ब्राह्मण और डी ऑप्शन है आपका आनंद व उपाली। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन डी राइट होगा आपका, आनंद व उपाली गौतम बुद्ध के 2 अनुयायी शिष्य थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका। लिखा है कि के.सी.एस. पर्णिकर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी जो यूपी टीजीटी पीजीटी है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है और ना ही कोई सिलेक्टेड सिलेबस है। इसमें आपका एग्जामिनर हर प्रकार के क्वेश्चन उठाता है और जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो आपकी 125 नंबर की सीरीज चला रखी है, आपको हर उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आते हैं। बस आप तन मन धन के साथ अपनी तैयारी करते रहे और मेरे चैनल से जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं अपने क्वेश्चन का जवाब। ये कह रहा है कि के.सी.एस. पर्णिकर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास केशव शंकर पर्णिकर, बी है आपका ऑप्शन कोवालेक्सी चिरामाथुर शंकर पर्णिकर, सी ऑप्शन है आपका केशवलेसी शंकर श्री पर्णिकर और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा, केवलेक्सी चिरामाथुर शंकर पर्णिकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका याद रखेंगे आप। और जितने भी आपके कलाकार हैं, कुछ कलाकारों के अधूरे नाम दिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि निम्न कलाकार का पूरा नाम क्या है। तो आप ऐसे महत्वपूर्ण कलाकारों को एक इकट्ठा कर कर एक साथ लिखते रहेंगे। और मैंने पिछली कई वीडियो में कई कलाकारों के बताए हैं नाम और
किसी रोज़ एक कम्प्लीटली वीडियो भी इस टॉपिक से हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर गणकौर मेले का चित्रांकन किस कलाकार ने किया था? जयपुर रेलवे स्टेशन पर गणकौर मेले का चित्रांकन किस कलाकार ने किया था? ऑप्शन ए है आपके पास शैलेंद्र नाथ डे, बी ऑप्शन है आपका कृपाल सिंह शेखावत, सी ऑप्शन है आपका भूरी सिंह शेखावत और डी ऑप्शन है आपका राम गोपाल विजयवर्गीय। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने जयपुर के रेलवे स्टेशन पर गणकौर मेले का चित्रांकन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। और जो आपके कृपाल सिंह शेखावत है ये ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार है और ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। कहता है कि निम्न में से किस सन में खजुराहो के मंदिरों को विश्व विरासत में शामिल किया गया था? तो दोस्तों जो आपकी विश्व विरासत है ये इसका नाम है यूनेस्को पर मैंने एक महत्वपूर्ण नहीं 2 महत्वपूर्ण वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने बहुत बारीकी से सभी चीज़ों को बताया है। आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यूनेस्को आपकी विश्व विरासत है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी पेरिस फ्रांस में। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और इसमें क्वेश्चन क्या है आपका कि जो आपकी खजुराहो के मंदिर है इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए है 1990 में, बी ऑप्शन है आपका 1883 में, सी ऑप्शन है आपका 1886 में और डी ऑप्शन है आपका 1986 में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1986। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को संस्था में या विश्व विरासत में 1986 में शामिल किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। खजुराहो के मंदिर दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से आपके 85 मंदिर प्राप्त हुए थे जिनमें से आज 85 मंदिर बने थे टोटल और जिनमें से 25 मंदिर सुरक्षित है और इनमें से 25 में से 5 मंदिर आपके फेमस है जो आपके सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है आपका खजुराहो का वो है आपका कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और सबसे प्राचीन मंदिर की बात की जाए तो सबसे जो प्राचीन मंदिर है खजुराहो का वो है 64 योगिनी सबसे प्राचीन है। लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध है वो आपका जो मंदिर है वो है कंदरिया महादेव मंदिर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ग्रुप 1890 का वह कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग करता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कहता है कि ग्रुप 1890 का वह कौन सा कलाकार है जो अपने चित्रों में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग करता था? ऑप्शन ए है आपका हिम्मत शाह, बी ऑप्शन है आपका गुलाम मोहम्मद शेख और सी ऑप्शन है आपका राघव कनेरिया, डी ऑप्शन है आपका ज्योति भट्ट। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी गुलाम मोहम्मद शेख। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ये जो गुलाम मोहम्मद शेख है ये अपने चित्रों में वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, बी ऑप्शन है आपका जे स्कूल ऑफ आर्ट, सी ऑप्शन है आपका गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से और डी ऑप्शन है आपका BHU कला विद्यालय वाराणसी से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। BHU कला विद्यालय वाराणसी से जुड़े रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रोफेसर KS कुलकर्णी, आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
आपका अगला क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए आपका यूनानी भाषा से, बी ऑप्शन है आपका हिंदी भाषा से, सी ऑप्शन है आपका अंग्रेजी भाषा से और डी ऑप्शन है आपका उर्दू भाषा से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, यूनानी भाषा से एस्थेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, कहता है कि अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये आपका बेसिक फंडामेंटल से क्वेश्चन लिया गया है। अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन ए है आपका शाश्वतता, बी ऑप्शन है आपका लिप्तता, सी ऑप्शन है आपका स्थायित्व और डी ऑप्शन है आपका लावण्यता। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लावण्यता। अंडाकार आकृति जो प्रभाव देती है वो लावण्यता का प्रभाव देती है, आप याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपका। वैसे तो दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी जो कुछ क्वेश्चन ऐसे स्पेशल होते हैं जो आपके बार बार हर परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको बताना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलंकृत हास्य किस शैली की देन है। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अलंकृत हास्य किस शैली की देन है। ऑप्शन ए है आपका मुगल शैली, बी है आपका जैन शैली और सी ऑप्शन है आपका अजंता शैली, डी ऑप्शन है आपका गढ़वाल शैली। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मुगल शैली। अलंकृत हास्य मुगल शैली की देन है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, कहता है कि ABC आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। ABC आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली में, बी ऑप्शन है आपका वाराणसी में, सी ऑप्शन है आपका कानपुर में और डी ऑप्शन है आपका आगरा में। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका, वाराणसी में। ABC आर्ट गैलरी आपकी वाराणसी में है और ये भी दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर आप कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। आगे से आप ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए, बस आप मेरे साथ जुड़े रहे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका दोस्तों, लिखा है कि जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है। ऑप्शन ए है आपका हड़प्पा से, बी है आपका चीन से, सी ऑप्शन है आपका मिस्र से और डी ऑप्शन है आपका मेसोपोटामिया से। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन जो राइट होगा वो आपका डी ऑप्शन राइट है। जिगुरत का संबंध आपका मेसोपोटामिया से है और मेसोपोटामिया जो है इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच का संबंध। और जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता है ये दजला फरात नदी के किनारे पर पनपी है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका कि मिट्टी के बनी मूर्ति एवं बर्तनों को कितने सेंटीग्रेड ताप में पकाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये ग्राफिक से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से बनी मूर्ति एवं बर्तनों को कितने सेंटीग्रेड में पकाया जाता है, मतलब कितने ताप में से पकाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका 500 से 600 सेंटीग्रेड में, बी ऑप्शन है आपका 1700 से 1900 सेंटीग्रेड में, सी ऑप्शन है आपका 700 से 900 सेंटीग्रेड में और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट है वो है 700 से 900। 700 से 900 आपका सी ऑप्शन राइट है। 700 से 900 सेंटीग्रेड में मिट्टी के बर्तनों को और मूर्तियों को आग में पकाया जाता है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपका कि कहाँ की मूर्तियों में आंखें पूरी खुली हुई बनाई गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कहाँ की मूर्तियों में आंखें पूरी खुली हुई बनाई गई है। ऑप्शन ए है आपका सारनाथ में, बी ऑप्शन है आपका भरूच स्तूप में, सी ऑप्शन है आपका सांची स्तूप में, और डी ऑप्शन है आपका दीदारगंज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप याद रखेंगे। और इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। भरूच स्तूप में जो मूर्तियाँ बनी हैं उनकी आंखें पूर्णतः खुली हुई बनाई गई है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भरूच स्तूप से। और भरूच स्तूप का जो संबंध है दोस्तों वो आपका शुंगकाल से जाता है। शुंगकालीन स्तूप है आपका, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, कहता है कि राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका जयपुर, बी ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, सी ऑप्शन है आपका बाड़मेर, और डी ऑप्शन है आपका सागानेर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सागानेर। सागानेर जो है आपका ये राजस्थान में बेल बूटों की छपाई के लिए या पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ओके साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका कि कंपनी गार्डन किसका जल रंग चित्र है। कंपनी गार्डन किसका जल रंग चित्र है। इंपॉर्टेंट चित्र है आपका दोस्तों। ऑप्शन ए आपका डॉक्टर रेखा कक्कड़, ऑप्शन बी है आपका मंजू प्रसाद, सी ऑप्शन है आपका रमेश राणा, और डी ऑप्शन है आपका उमा नाब्यार। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी उमा नाब्यार क्या है, कंपनी गार्डन चित्र बनाया उन्होंने, कंपनी गार्डन चित्र बनाया है उमा नाब्यार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, कहता है कि किसने चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तेल चित्र बनाए हैं। किसने चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तेल चित्र बनाए हैं। ऑप्शन ए है आपका बद्रीनाथ आर्य, बी ऑप्शन है आपका रमेश राणा, सी ऑप्शन है आपका उमा नाब्यार, और डी ऑप्शन है आपका सुधीर पटवर्धन। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका रमेश राणा। ऑप्शन बी राइट है आपका। चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तेल रंग या कई तेल चित्र बनाए हैं वो आपके रमेश राणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 आपका, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का ही क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा क्षेत्र में, बी है आपका मोहनजोदड़ो में, सी ऑप्शन है आपका राखीगढ़ी में, और डी ऑप्शन है आपका लोथल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है, आप याद रखेंगे राखीगढ़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 67, कहता है कि मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्रूट प्लेयर्स किसकी प्रसिद्ध रचना है या किसकी प्रमुख रचना है। आप याद रखेंगे कि मैडोना एंड चाइल्ड फ्लूट प्लेयर्स किसकी महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन ए है आपका यक्का यादागिरी, बी ऑप्शन है आपका डॉक्टर विनीता भट्ट, सी ऑप्शन है आपका तारा थापा, और डी ऑप्शन है आपका पीवी जानकी राम। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो ऑप्शन डी राइट है आपका, पीवी जानकी राम मैडोना एंड चाइल्ड फ्लूट प्लेयर्स नामक रचना के लिए जाने जाते हैं, आप याद रखेंगे। और जो आपके पीवी जानकी राम हैं ये जो है अपने डायरेक्ट मेटल कास्टिंग रिपूजे, मतलब जिसे हम रिपूजे कहते हैं, रिपूजे
उभारदार मूर्ति शिल्प, उभारदार मूर्ति शिल्प के लिए आपके पीवी जानकीराम जाने जाते हैं। इन्होंने रिपुजी शैली में काम किया है, आप याद रखेंगे दोस्तों। जो पीवी जानकीराम है, उभारदार मूर्ति शिल्प से अभिप्राय है कि एक धातु की चादर लेकर उस पर कोई भी डिजाइन बनाया हमने और उसे उसके पीछे से हथौड़े की सहायता से उस डिजाइन को ऊपर उभार दिया जाता है। इसे ही हम डायरेक्ट मेटल कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं, या हम इसे रिफ्यूज पद्धति कहते हैं, या इसे हम उभारदार मूर्ति शिल्प कहते हैं। और इसके लिए आपके पीवी जानकीराम जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका। लिखा है कि राजस्थान चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? राजस्थान चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? ऑप्शन ए है आपका परमानंद चोइल, बी ऑप्शन है आपका देवकी नंदन शर्मा, सी ऑप्शन है आपका एस रजा और डी ऑप्शन है आपका राम गोपाल विजयवर्गीय। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन सी राइट है आपका एस एच रजा ने राजस्थान चित्र श्रृंखला बनाई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और जो आपके रजा है ये आपके दृश्य कलाकार है, इन्हें दृश्य कलाकार कहा जाता है। दृश्य कलाकार या रंगवादी कलाकार भी इन्हें कहते हैं, रंगवादी। और ये पे ग्रुप के कलाकार है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका कि संविधान की मूल पांडुलिपि के प्रस्तावना पृष्ठ का चित्रांकन किसने किया है? संविधान की मूल पांडुलिपि के प्रस्तावना पृष्ठ का चित्रांकन किसने किया है? ऑप्शन ए है आपका नंदलाल बोस ने, बी ऑप्शन है आपका रामकिंकर बैज ने, सी ऑप्शन है आपका राम मनोहर सिन्हा ने और डी ऑप्शन है आपका दिनकर कौशिक ने। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। राम मनोहर सिन्हा ने संविधान की मूल पांडुलिपि के प्रस्तावना पत्र का चित्रांकन किया है, आप याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों संविधान का जो फ्रंट पेज था वो नंदलाल बोस ने भी सजाया था, लेकिन प्रस्तावना पृष्ठ जो है वो राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। आप याद रखेंगे कि संविधान का जो कवर पेज है वो नंदलाल बोस ने डिजाइन किया था, लेकिन इनके सहयोगी कलाकार थे राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने प्रस्तावना पत्र को पांडुलिपि से सजाया था। दोनों ही पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। कहता है कि वीरेश्वर सेन के चित्रों की मुख्य विशेषता थी। वीरेश्वर सेन के चित्रों की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन ए है आपका कोलाज, बी ऑप्शन है आपका पोस्ट आकार चित्र, सी ऑप्शन है आपका बड़े आकार के चित्र और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो आपके पोस्ट कार्ड आकार के चित्र वीरेश्वर सेन के चित्रों की मुख्य विशेषता थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। कहता है कि कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के संरक्षण में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ऑप्शन ए है आपका घमंड चंद्र, बी ऑप्शन है आपका सावंत सिंह, सी ऑप्शन है आपका रणवीर सिंह बिष्ट और डी ऑप्शन है आपका राजा संसार चंद्र। तो दोस्तों बात कांगड़ा की है। कांगड़ा शैली के लिए आपके राजा संसार चंद्र, अगर आपकी किशनगढ़ होती तो उसके लिए आपके सावंत सिंह राइट होते। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 आपका। कहता है कि लखनऊ के युवा मूर्तिकारों में प्रमुख नाम आता है। ऑप्शन ए है आपका राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है आपका अवधेश मिश्रा, सी ऑप्शन है आपका पी राजीव नयन और डी ऑप्शन है आपका आलोक कुमार कुशवाहा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका पी राजीव नयन। ये आपके लखनऊ के युवा मूर्तिकारों में या प्रमुख मूर्तिकारों में इनका नाम आता है पी राजीव नयन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 आपका।
लिखा है कि लंचन ऑन द ग्रास, लंचन ऑन द ग्रास शीर्षक चित्र किसने बनाया था? लंचन ऑन द ग्रास शीर्षक चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन ए है आपका माने, बी ऑप्शन है आपका मोने, सी ऑप्शन है आपका देगा और डी ऑप्शन है आपका सिसिली। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है ऑप्शन आपका ए राइट होगा, माने। माने ने लंचिंग ऑन द ग्रास मतलब तृण पर भोज, इसका हिंदी में नाम है तृण पर भोज, तृण पर भोज नामक चित्र का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। और जो आपके मोने माने हैं देगा सिसली, ये आपके प्रभाववादी कलाकार है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि प्रतीकवाद का प्रणेता, प्रतीकवाद का प्रणेता कौन था? ऑप्शन ए है आपका वातो, बी ऑप्शन है आपका रैम्ब्रा, सी ऑप्शन है आपका रोंदा और डी ऑप्शन है आपका वान गो। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन सी राइट है आपका, रोंदा। रोंदा आपका प्रतीकवादी कलाकार है, आप याद रखेंगे, और इन्हें प्रतीकवाद का प्रणेता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 75। चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है आपका इस्लाम धर्म का, बी ऑप्शन आपका जैन धर्म का, सी ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म का और डी ऑप्शन आपका पारसी धर्म का। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चक्र का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। लिखा है कि हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए आपका मैगनेस्थीज, बी है आपका हर्षवर्धन, सी ऑप्शन आपका बाणभट्ट और डी ऑप्शन आपका श्री कुमार। ऑप्शन सी आपका श्री कुमार। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट है वो आपका ऑप्शन सी बाणभट्ट की है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ये पुस्तक है आपकी जो आपकी बार बार रिपीट होती है। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र जो रचना है ये बाणभट्ट की है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सौंदर्य दृष्टि का मूल आधार है, भारतीय सौंदर्य दृष्टि का मूल आधार है। ऑप्शन ए है आपका भाव, बी ऑप्शन है आपका आनंद, सी ऑप्शन है आपका मुद्रा और डी ऑप्शन है आपका रस। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी रस। जो सौंदर्य का मूल आधार है या दृष्टि का मूल आधार है वो रस है। एक दर्शक किसी कलाकृति को देखकर उसका रसमानी करता है। ओके, चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, कहता है कि कपड़े पर चित्रित, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है। ऑप्शन ए है आपका जोधपुर, ऑप्शन बी है आपका जयपुर, ऑप्शन सी है आपका कोटा शैली और ऑप्शन डी है आपका उदयपुर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका उदयपुर। उदयपुर आप अपने कपड़े चित्रण के लिए या पट चित्रण के लिए जाना जाता है, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आप इसे याद रखेंगे। कपड़ों पर चित्रकारी के लिए आपका या पट चित्रण के लिए आपका उदयपुर जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और जो आपका उदयपुर है ये राजस्थान की उपशैली है। ये क्या, ये सभी जो है सारी की सारी राजस्थान की उपशैली है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, कहता है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि, किस ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए है आपका जयमंगला, ऑप्शन बी है आपका नाट्यशास्त्र, ऑप्शन सी है आपका कामसूत्र और ऑप्शन डी है आपका विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन डी राइट होगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि समस्त कलाओं में जो आपकी चित्रकला है वो सर्वश्रेष्ठ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, कहता है कि अजंता में भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ,
अजंता में भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किसने बनाई थी? ऑप्शन ए है आपका लेडी हरिंगम ने, ऑप्शन बी है आपका जॉन ग्रिफिथ, ऑप्शन सी है आपका नंदलाल बोस ने, और ऑप्शन डी है आपका मेजर गिल। तो दोस्तों आपका इसमें जो राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी राइट होगा, मेजर गिल। मेजर गिल ने सबसे पहले अजंता गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, कहता है कि आधुनिक शिल्प शिक्षा किसकी पुस्तक है? आधुनिक शिल्प शिक्षा किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है आपका मिक्की पटेल, ऑप्शन बी है आपका जयप्पा स्वामी, ऑप्शन सी है आपका विनोद बिहारी मुखर्जी, और ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर मोती चंद्र। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोद बिहारी की जो पुस्तक है शिल्प शिक्षा, इनकी पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि चित्रसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रसूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका भैजीत, ऑप्शन बी है आपका भद्रबाहु, ऑप्शन सी है आपका नारायण मुनि, और ऑप्शन सी है आपका श्री कुमार। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट है वो है आपका नारायण मुनि। चित्रसूत्र की बात की जाए तो इसके तो है नारायण मुनि। अगर बात आती कि एक पुस्तक है आपकी चित्र लक्षण, अगर पुस्तक आपकी चित्र लक्षण होती तो उसके लिए आपके नगनजीत या भैजीत राइट होते। ठीक है दोस्तों, सिमिलरिटी रखती है ये पुस्तक आपकी, और इसमें आपका कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आप याद रखेंगे जब चित्र सूत्र की बात आए तो उसमें आपके नारायण मुनि राइट होंगे, और बात की जाए चित्र लक्षण की तो उसमें आपके भैजीत या नगनजीत राइट होंगे। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मासिक पत्रिका मॉडर्न रिव्यू कहाँ से प्रकाशित होती है? मासिक पत्रिका मॉडर्न रिव्यू कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली से, ऑप्शन बी है आपका कलकत्ता से, ऑप्शन सी है आपका जयपुर से, और ऑप्शन डी है आपका मुंबई से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता से। कलकत्ता से निकलती है या प्रकाशित होती है आपकी मॉडर्न रिव्यू नामक पत्रिका। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन जो शामिल किए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक हैं, और उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ से आपको भरपूर मात्रा में क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। लिखा है कि कलानिधि पत्रिका प्रकाशित होती है। कलानिधि पत्रिका प्रकाशित होती है। ऑप्शन ए है आपका कलकत्ता से, बी ऑप्शन है आपका दिल्ली से, सी ऑप्शन है आपका वाराणसी से, और डी ऑप्शन है आपका पंजाब से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो ऑप्शन सी राइट होगा, वाराणसी। कलानिधि पत्रिका का जो संबंध है वो वाराणसी से है, और वाराणसी से प्रकाशित होती है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, कहता है कि चित्रकला की आत्मा रंग है, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। आपकी परीक्षा में कई विद्वानों के कथन भी आते हैं। आप हर तरह से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ को आप ध्यान में रखते रहें। तो क्वेश्चन है आपका कि चित्रकला की आत्मा रंग है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए आपका जेरिको, बी ऑप्शन है आपका अग्र, सी ऑप्शन है आपका विलियम ब्लैक, और डी ऑप्शन है आपका देलाकरा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह है आपका देलाकरा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। देलाकरा ने कहा था कि जो चित्रकला की आत्मा है वो रंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, आप याद रखेंगे, और इसमें आपका राइट जवाब देलाकरा है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों। ये जो सीरीज आपकी 125 नंबर की सीरीज है, 125 नंबर की सीरीज है। और दोस्तों आज हम 90 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे हम उन्हें कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपकी ये जो सीरीज है ये आपकी कल समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम एक नई सीरीज से जुड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 86 आपका कहता है कि अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि में नहीं बने हैं?
ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को अंत तक पढ़े, क्योंकि हाँ और ना में क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपके कई बार जो क्वेश्चन है वो एक्साइटेड मैन होने के कारण सिंपल क्वेश्चन को भी आप गलती कर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में क्वेश्चन को बदल देता है हाँ और ना के जरिए। तो इसने कहा कि अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि में नहीं बने हैं। ऑप्शन ए है आपका टेम्परा, बी ऑप्शन है आपका फ्रेस्को सेको, सी ऑप्शन है आपका वाष्प पद्धति, और डी ऑप्शन है आपका मिश्रित विधि। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका सी ऑप्शन राइट होगा, वाष्प शैली, क्योंकि वाष्प शैली में जो काम है वो बंगाल शैली में किया गया है, और जो आपकी अजंता शैली है ये अगर आपका ऑप्शन में मिश्रित है तो मिश्रित लगेगा, नहीं तो फ्रेस्को सेको आपका राइट होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, कहता है कि अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस गुफा में है। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस गुफा में बना है। ऑप्शन ए गुफा संख्या 16, ऑप्शन बी गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1, और ऑप्शन सी है आपका गुफा संख्या 6, ऑप्शन डी है आपका गुफा संख्या 2। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। राजकीय शोभा यात्रा जो चित्र है अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, कहता है कि बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बीजापुर, बी ऑप्शन है आपका कर्नाटक, सी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, और डी ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका कर्नाटक। बादामी की गुफाएं आपकी कर्नाटक में है, कर्नाटक के बागलकोट में, बागलकोट में स्थित है। पहले ये आपकी बीजापुर में पड़ती थी, लेकिन अब बीजापुर में नहीं बागलकोट में पड़ती है, आप याद रखेंगे। 4 गुफाएं हैं, चालुक्य शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिलते हैं। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी है आपका मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी है आपका नव पाषाण काल में, और ऑप्शन डी है आपका आधुनिक काल में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में अधिकांश चित्र मिलते हैं। और दोस्तों जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। तो दोस्तों जो आपका नव पाषाण काल था, नव पाषाण काल के मानव ने ही चित्रकला या चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, इसलिए नव पाषाण काल वैसे भी आपका राइट होगा, आप याद रखेंगे। आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है और कहता है कि कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। ऑप्शन ए है आपका गोथिक कला में, बी ऑप्शन है आपका ईसाई कला में, सी ऑप्शन है आपका बांजेटाइन कला में, और डी ऑप्शन है आपका रोमन कला में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन सी राइट है। बांजेटाइन कला में चित्रण आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। ये आपकी वास्तुकला शैली है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके सीरीज 3 के क्वेश्चन 90 कंप्लीट हो गए हैं और इस सीरीज में आपके 125 क्वेश्चन शामिल किए हैं। दोस्तों कल आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और दोस्तों आपसे यही मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और जिस भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी हो आप कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।